जिसका सिर्फ एक ही सहारा है कि पेंशन कब आएगी। ऐसे में उस व्यक्ति को तो इंतज़ार रहता है कि आखिर अब पेंशन आने वाली है और सरकार पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। आज के वीडियो में हम आपके लिए 4 बड़ी अपडेट लेके आए हैं, यानी जो ईपीएफ की तरफ से जो पेंशन मिलती है उस पेंशन में कितनी वृद्धि हुई है और कितनी वृद्धि होने वाली है। और जो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, बेरोजगार पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, इनके लिए ई-केवाईसी के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे और डीबीटी के बारे में जानेंगे। डीबीटी क्या होता है, ये डीबीटी किसके लिए लागू होता है। जितने भी देश में पेंशनर्स हैं, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे वो ईपीएस पेंशन हो, चाहे वो फैमिली पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, और सरकार ने वृद्धा पेंशन के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। देश में तमाम 60 साल से ऊपर जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए सरकार बहुत कुछ करने जा रही है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथी भाइयों से मेरा निवेदन है, जितने भी हमारे पेंशनर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। साथियों, चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है। सिर्फ मैंने देखा है कि 1% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, 99% लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं। साथियों, ये आपका फ़ायदा है। कल को आपकी पेंशन में कोई दिक्कतें आ जाती हैं, मैं आपको केवाईसी कैसे करना है, ई फॉर्म कैसे भरना है, डीबीटी क्या होता है, अगर आपकी पेंशन कम आ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको कहीं पर भी किसी के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसा कोई अगर मोबाइल वाला है, मोबाइल चलाता है, इंटरनेट चलाता है, तो उससे कह करके भी आप घर पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप तक हमारे वीडियो पहुँचेंगे। अन्यथा आपकी जो पेंशन बंद हो रही है, कभी चालू हो रही है, किसी किसी की आ ही नहीं रही है, यानी आए दिन पेंशन में बहुत लफड़े होते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में आपके पास ऐसा कोई इंजीनियर या ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो आपकी समस्या का समाधान कर सके। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा विधवा पेंशन, यानी विधवा पेंशन के लिए क्या है। विधवा पेंशन जो पाने वाले सभी महिलाओं समय समय पर दस्तावेज सत्यापन करना आवश्यक होता है, यानी वार्षिक दस्तावेज जो सत्यापन करना आवश्यक होता है। सत्यापन पूरा नहीं होने पर भुगतान रुक जाता है। संबंधित समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर स्टेटस बैंक किया जाता है, यानी जब भी आपको ऐसी समस्या आए तो आप अपनी समस्या कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो विधवा पेंशन के लिए एक बड़ी अपडेट थी। अभी बात करते हैं वृद्धा पेंशन की, यानी कई राज्यों में वृद्धा पेंशन की किस्त डीबीटी, यानी इसका होता है डेबिट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डेबिट ट्रांसफ़र बेनिफिट, के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जा रही, यदि किसी लाभार्थी के खाते में राशि नहीं पहुंचती है तो उसे आधारित सीडिंग के ई-केवाईसी या बैंक खाते में से संबंधित जानकारी देना पड़ता है। अगर आपकी पेंशन डिपार्टमेंट से पेंशन क्रेडिट कर दी गई है और आपके बैंक खाते में नहीं पहुंची है तो आपको ज़रूरत है ई-केवाईसी की। ये ई-केवाईसी आपके बैंक से भी हो सकती है। अगर आपके पास एटीएम है तो आप मोबाइल से भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। अभी बात करते हैं दिव्यांग पेंशन की, यानी दिव्यांग पेंशन के लिए वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग पैदाइशी दिव्यांग नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में उंगली कट जाना, हाथ की उंगली कट जाना, पैर की उंगली कट जाना या एक हाथ कट जाना, तो हर उसमें भी देखा जाता है कि बंदा दिव्यांग कितना परसेंटेज है और कितना परसेंटेज पेंशन लागू है। देश में लगभग उंगली कटने पर भी लगभग 30% लोग पेंशन ले रहे हैं। ऐसे लोगों की पेंशन बंद होने जा रही है। और जो रियल में दिव्यांग हैं परसेंटेज के हिसाब से, अगर कमर से नीचे के दिव्यांग हैं तो उनको 100% जो है पेंशन लागू है। राइट हैंड और कमर से नीचे पूरा हिस्सा काम करता है तो उनको 40% पेंशन लागू है। और अगर एक साइड का पूरा शरीर विकलांग है
तो उसको 70% पेंशन लागू है। अगर पूरा शरीर ही विकलांग है तो उसको 100% पेंशन लागू है। तो ऐसे में उनको क्या करना है, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाना है, वहाँ से डॉक्टर सर्टिफाइड करके देगा और आपकी दिव्यांग पेंशन आना शुरू हो जाएगी। बेरोजगार भत्ता, यानी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये कि आज देश में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी 2000 रुपये पर मंथ का प्रावधान रखा गया है, जबकि बेरोजगार भत्ता सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितना भी देश हैं, जितने भी हमारे राज्य हैं, सभी में बेरोजगारी भत्ता हो। कुछ एक राज्यों में है। जिन राज्यों में यह योजना चल रही है वहाँ पात्रता आय और शैक्षिक योग्यता के ऊपर आधार पर आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में चल रही है, बिहार में चल रही है, बंगाल में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, पंजाब में चल रही है। यानी कई राज्यों में चल रही है और कई राज्यों में नहीं चल रही है। जिन राज्यों में नहीं चल रही है उनको क्या करना है, कैसे अपना वो पेंशन ले सकते हैं, किस नाम से चल रही है। शायद हो सकता है कि वहाँ पर बेरोजगार के नाम से वो स्कीम ना हो जो कि दूसरे राज्यों में बेरोजगारी पेंशन के नाम से दी जा रही है। तो वो अपना पता करें या फिर हमें कमेंट करें और कमेंट के साथ में अपना नाम जरूर डालें, नाम डालें और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो डालें, तभी हम आपके कमेंट का जवाब दे पाएंगे। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है, यानी पेंशनर्स के लिए ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है। तो अगर लाभार्थी ने ई-केवाईसी नहीं कराया है तो पेंशन की किस्त अटक सकती है। इसलिए आधार और मोबाइल नंबर अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट करा दिया, उसके बाद में आपको बैंक के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट अपने मोबाइल से ई-केवाईसी करा सकेंगे। अगला पॉइंट है, डीबीटी से भुगतान कैसे होता है, यानी जो डीपीटी है उससे भुगतान कैसे होगा। सभी को मालूम है सरकार अधिकांश पेंशन योजनाओं या भुगतान डीबीटी के माध्यम से कर रही है, जिससे कि राशि सीधे बैंक खाते में जाए। इसलिए डीबीटी आपको कराना बहुत ज़रूरी है। कैसे होगा हम आगे भी आपको बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी वीडियो को लंबा नहीं करना है। अगला पॉइंट है, आवेदन जो रिजेक्ट होने का कारण, यानी आवेदन रिजेक्ट होने के कारण गलत दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र में त्रुटि, बैंक खाता बंद होना, आधार लिंक ना होना, पात्रता पूरी ना होना, यानी आवेदन पात्रता नहीं होना, जिसके कारण भी खाता बंद, आपकी पेंशन का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। पेंशन स्टेटस कैसे देखें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने पेंशन की अप्लाई किया, चाहे वो वृद्धा पेंशन की अप्लाई किया, चाहे वो जो भी आपको पेंशन लागू है, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या फिर बेरोजगारी भत्ता हो, या फिर आपका विकलांग पेंशन हो, ईपीएफ हो, कुछ भी हो, तो अगर आपने फॉर्म डाला है तो आप उसके लिए कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके फॉर्म का क्या होने वाला है। यानी लाभार्थी समाज कल्याण विभाग वेबसाइट पर जन सेवा केंद्र ऐसे CSC के माध्यम से अपने आवेदन का भुगतान या आवेदन को चेक कर सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, अब नई पात्रता क्या होगी मैं अगले वीडियो में लेके आने वाला हूं। जिसकी पेंशन अभी तक नहीं बनी है और पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए क्या अपडेट है अगले वीडियो में बताने वाला हूं, कैसे वो लाभ ले सकते हैं, पूरी जानकारी दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ लेता हूं सभी पेंशनर्स बुजुर्गों से अनुमति, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को, सभी माताओं को, सभी बुजुर्गों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।